कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। यह पर्वत अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में भी कैलाश पर्वत की महिमा बताई गई है। कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म में बल्कि जैन, सिख और बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत को लेकर अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कैलाश की चढ़ाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है। कैलाश पर चढ़ाई नहीं कर पाने के पीछे यह कारण माना जाता है कि कैलाश पर भगवान शिव का निवास है। साथ ही यहां केवल देवता और पुण्य आत्मा ही निवास कर सकती हैं। माना जाता है कि सिर्फ वही व्यक्ति कैलाश पर जाने के योग्य है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। साथ ही कई मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है जो किसी भी साधारण मनुष्य को यहां आने से रोकता है। इसीलिए यह माना जाता है कि कोई भी जीवित व्यक्ति कैलाश की चढ़ाई नहीं कर पाता। कई लोग कैलाश की चढ़ाई करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सभी अपनी कोशिशों में असफल रहे। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड और धरती के बीच का केंद्र माना गया है। एवरेस्ट के वातावरण की तुलना में कैलाश पर्वत का वातावरण ज्यादा मुश्किल माना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा सक्रिय है, जिस कारण इसका वातावरण अन्य किसी स्थान के वातावरण से अलग प्रतीत होता है और यही इसकी चढ़ाई को और भी मुश्किल बना देता है। माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने में सफल हुए हैं। वह ऐसा करने वाले विश्व के एकमात्र व्यक्ति माने गए हैं जो कैलाश पर चढ़ाई करने के बाद जीवित वापस लौट सके। वहीं जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर ही उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म के अनुयायी यह मानते हैं कि कैलाश पर्वत के शिखर पर ही बुद्ध का निवास है, जो इस बात को दर्शाता है कि कई धर्मों का संबंध कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है। रूस के ओएंथामोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मुलादाशेव ने कहा था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो सुपरनैचुरल ताकतों की वजह से बना है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमयी पिरामिडों से मिलकर बना है। कैलाश पर्वत जो भारत में तो नहीं है, लेकिन करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। 6,656 मीटर की ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत को लोगों ने बस दूर से ही देखा है। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर कम है, मगर अभी तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं सका है। इस वजह से लोग इसे रहस्यमयी पर्वत भी करार देते हैं। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई कम होने के बाद भी कोई अब तक इस पर नहीं जा सका है। बड़े बड़े पर्वतारोही इस पर चढ़ने से इनकार कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि इस पहाड़ पर कई सुपरनैचुरल शक्तियां रहती हैं और इस तर्क के आगे वैज्ञानिक भी खामोश रह जाते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के कई प्रयास भी किए गए हैं, मगर अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहां पर कोई भी पैर नहीं रख पाया है। कई लोग यह दावा करते हैं कि यहां पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर यहां दिशा भ्रम हो जाता है। कुछ लोग तो यहां तक कह डालते हैं कि यहां पर स्थित सुपरनैचुरल ताकतें यहां की दिशाओं को मोड़ देती हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। वह अपने परिवार के साथ यहां पर आज भी रहते हैं और यही वजह है कि यह पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह भी है। कई श्रद्धालु यहां पर आते हैं और कई लोगों की माने तो उन्होंने सुपरनैचुरल ताकतों को अनुभव किया है। कुछ यहां तक दावा करते हैं उन्हें यहां पर साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नीलकंठ के रूप में भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहां और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आते गया मेरा मन हल्का होता गया। अलग है, कैलाश पर्वत बाकी पहाड़ों की तरह तिकोना नहीं है, बल्कि चौकोर सा है। कहते हैं कि इसकी वजह से इस पर्वत के 4 मुख हैं जो 4 दिशाओं में फैले हैं। पुराणों के मुताबिक यह पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि इसका हर मुख सोने, रूबी, क्रिस्टल और लैपिस लाजुली जैसे अनमोल धातुओं से बना है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में यह ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इस वजह से भी पर्वतारोही यहां पर चढ़ने से कतराते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले
यानी साल 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि पर्वत के नीचे समय 5 गुना और चढ़ते ही 10 से 20 गुना तेज हो जाता है। एक सप्ताह में ही इंसान बूढ़ा हो जाता है, इसलिए कोई नहीं चढ़ पाया। बता दें कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। इसके एक ओर उत्तरी तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। यहां एक ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह पर्वत पिरामिड नुमा है। इसके शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता है। यहां 2 रहस्यमयी सरोवर हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। यहीं से भारत और चीन की बड़ी नदियों का उद्गम होता है। यहां निरंतर डमरू या एयूएम की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज कहां से आती है यह कोई नहीं जानता। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। जब सूर्य की पहली किरण इस पर्वत पर पड़ती है तो यह स्वर्ण सा चमकने लगता है। अब हम बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन होता है 1 माह के बराबर। इसका मतलब यह है कि 1 माह 2.5 साल का होगा। दरअसल वहां दिन और रात तो सामान्य तरीके से ही व्यतीत होते हैं, लेकिन वहां कुछ इस तरह की तरंगें हैं कि यदि व्यक्ति वहां एक दिन रहे तो उसके शरीर का तेजी से क्षरण होता है। अर्थात 1 माह में जितना क्षरण होगा उतना एक ही दिन में हो जाएगा। इसे इस तरह समझें कि यदि सामान्य दिनों की तरह हमारे नाखूनों को हम 1 माह में 4 बार काटते हैं तो हमें वहां एक दिन में 4 बार काटने होंगे। विज्ञान की भाषा में तेजी से शरीर के क्षरण होने की प्रक्रिया को फास्ट एजिंग कहते हैं। फास्ट एजिंग अर्थात तेज आयु वृद्धि। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के संबंध में सबसे ज्यादा खोज रशिया पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों ने की है। एक समय था जबकि साल के 12 महीने रूसी खोजियों के कैंप कैलाश पर्वत क्षेत्र में लगे रहते थे। यहां की आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभूतियों के रहस्य का पता लगाने के लिए वे यहां रहना का जोखिम उठाते थे। इन लोगों के अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एजिंग बहुत तेजी से होने लगती है। इन पर्वतारोहियों के अनुसार वहां बिताया एक दिन 1 माह के बराबर होता है। हाथ पैर के नाखून और बाल अत्यधिक तेजी से बढ़ जाते हैं। सुबह क्लीन शेव रहे व्यक्ति की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी निकल आती है। कहते हैं कि एक ऐसा समय था जबकि चीन ने दुनिया के धुरंधर क्लाइंबर्स को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन सभी के प्रयास असफल सिद्ध हुए। बाद में यहां अनुमति देना बंद कर दिया गया। अनुमति दिए जाने के दौरान ही एक बार 4 पर्वतारोहियों ने कैलाश के ठीक नीचे स्थित जलाधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। कहते हैं कि इनमें एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी थे। सभी अपने बेस कैंप से कैलाश पर्वत की ओर निकले। कहते हैं कि वे कुशल पर्वतारोही थे और काफी आगे तक गए। बाद में 1 सप्ताह तक उनका कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन जब वे लौटे तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। आंखें अंदर की ओर ढंस गई थीं। 1 सप्ताह में ही दाढ़ी और बाल हद से ज्यादा बढ़ गए थे। उनके अंदर काफी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे 8 दिन में ही कई माह आगे जा चुके हैं। कुछ के अनुसार वे कई साल आगे जा चुके थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दिग्भ्रमित अवस्था में उन चारों ने कुछ दिन बाद ही दम तोड़ दिया। कहते हैं कि ऐसा भी अनुभव होता है कि कैलाश की परिक्रमा मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट आता है जहां पर आध्यात्मिक शक्तियां आगे बढ़ने के विरुद्ध चेतावनी देती हैं। वहां तलहटी में तेजी से मौसम बदलता है। ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है। व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। अंदर से कोई कहता है, यहां से चले जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग रास्ता भटक कर जान गंवा बैठे। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सच है या कि यह एक अफवाह है। कुछ भी हो, जब कोई पर्वतारोही या वैज्ञानिक जब भी कैलाश पर्वत की तलहटी में गया है तो वह वहां से तुरंत लौट आया है। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी पर्वतारोही चढ़ नहीं सका है, जबकि कैलाश पर्वत से कुछ मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर कई पर्वतारोही चढ़ गए हैं। तो क्या वे कैलाश पर नहीं चढ़ सकते? कुछ तो बात है कैलाश पर्वत में।
तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। न केवल कैलाश पर्वत बल्कि पूरे कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। रिसर्चर ह्यूरत लीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। वहीं पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने अपन अनुभव शेयर करते हुए कहा कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूं, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना आज भी एक रहस्य बना हुआ है।